हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको कुछ फार्मूला को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ फार्मूला को हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको समकोण त्रिभुज इसमें याद होना चाहिए। तो आखिर ये समकोण त्रिभुज होता क्या है जी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण कितना हो जी, 90 डिग्री का हो। कितना का? 90 का हो। तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं जी? समकोण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है जी? हमेशा कर्ण होता है। एगो बचा आधार, एगो लंब। तो ये लंब और आधार किससे तय होगा जी? अगर थीटा मतलब कोण हम ये मान के चलेंगे, इससे निकालना है। तो इसके सामने वाला हो जाएगा आपका लंब। क्या जी? लंब। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार। नहीं तो वही त्रिभुज अगर ऐसे हो, ठीक है, यहाँ पे ये कितना जी, 90। यहाँ पे आपका ए बी सी। अगर थीटा ये वाला बनता है, कौन सा जी? ए। तो आपको ये तो मालूम है 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। क्या होगा जी? हमेशा कर्ण। कर्ण फिक्स है, लेकिन आधा का लंब क्या है जी? फिक्स नहीं है। इसको थीटा माने हैं तो इसके सामने वाला भुजा ये वाला क्या हो जाएगा जी? लंब होगा। क्या होगा जी? लंब। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। बच गया जो आधार हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लंब आधार कर्ण में समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे आता है साइन थीटा का फॉर्मूला आता है। साइन थीटा हो जाता है लंब बटा में आधार। क्या जी? लंब बटा में आधार। लंब का मतलब हम पी भी बोल सकते हैं, आधार का मतलब बी, ठीक है। यहीं पे आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है जी? ये हो जाता है आधार बटा, यहाँ हम देखिएगा तो ये थोड़ा सा गलती हुई। यहाँ पे क्या होता है जी? कर्ण होता है, पी बाई एच हो जाएगा। और ये वाला क्या होता है जी? ये आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है जी? आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा में हो जाएगा एच। ये एगो आता है टेन थीटा। क्या जी? टेन थीटा का होता है, यहाँ पे होता है लंब बटा में आधार। क्या जी? लंब बटा में आधार। इसका हो जाएगा पी बाई बी। इसी के ठीक उल्टा आता है ये कॉसेक आता है। क्या जी? कॉसेक थीटा। इसका उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा एक आता है सेक थीटा। सेक थीटा इसका उल्टा एच बटा में बी। इसका उल्टा टेन का उल्टा एक आता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऊपर और पी नीचे, ठीक है। बस यही कुछ फॉर्मूला को ध्यान देना था। आप इसको याद भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बोला है त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज बना देते हैं। चलिए बना दिए। जिसमें ये जो कोण बी है क्या है जी? समकोण है। समकोण मतलब 90। तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा सी। ए बी का मान बोला है 24। तो ए बी कौन है जी? ये। इसका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान बोला है कितना जी? 7 सेंटीमीटर। तो हमको ये वाला कर्ण का मान निकालना है। तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा पाइथागोरस प्रमेय, जानते हैं ना? क्या होता है जी? पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या जी? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। लंब ये आगे आ सकता है, आधार पीछे जा सकता है, उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कर्ण क्या है जी? एसी। तो एसी का हो जाएगा होल स्क्वायर। आधार आपका देखिए कुछ नहीं बोला है, तो ये वाला इसको ले लीजिए आधार, इसको ले लीजिए कम। तो आधार यानी 7 का होल स्क्वायर प्लस लंब यानी 24 का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर 49 और 24 का होल स्क्वायर 576 होता है, ठीक है। ए सी का होल स्क्वायर 9 6 15 हो जाएगा, हारसिन 1, 7 4 11, एक हारसिन 12, यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए सी का मान चाहिए, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा 625। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है जी? आपका आ जाएगा 25। कितना जी? 25। तो आपका कर्ण का मान कितना आ गया जी? यहाँ पे 25
25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आते हैं हमको साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का साइन सी और कॉस सी। यहाँ पे लेते हैं, पहला लेते हैं साइन ए, क्या जी साइन ए। तो अगर यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेते हैं, वही त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। इसका मान कितना 25 सेंटीमीटर, इसका 24 सेंटीमीटर, इसका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ए साइन ए निकालना है, तो ये वाला क्या हो गया जी थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, पी बटा में एच होता है, यानी लंब बटा में कर्ण। तो ये थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा जी, कर्ण लंब हो जाएगा 7, और कर्ण आपका 90 डिग्री के सामने वाला ये वाला हो जाएगा कितना 25। तो इसका आ गया साइन ए का आंसर इतना आ गया। उसके बाद निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए का मान कैसे निकलेगा जी, कॉस ए का फॉर्मूला बी बटा में एच होता है। तो ये अगर पी है तो ये वाला सामने वाला बी हो जाएगा, बी यानी 24 बटा में हो जाएगा 25। ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं दूसरा, दूसरा क्या दिया है जी, सी वाला दिया है। कौन वाला, यहाँ पे निकालना है साइन सी, ये को निकालना है कॉस सी। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज और एक बना लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी, इसका 25, इसका 24, इसका 7। ये वाला 90 है, तो ये वाला सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण यानी एच। अब इसको थीटा लेना है, किसको जी इसको। तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा में एच। तो पी का मान 24 और एच का मान कर्ण यानी 25। ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जी, बी बटा में एच होता है ना, तो बी का मान यानी आधार का मान 7 और एच का मान कितना जी 25। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो बस देखे ना कैसे थीटा अगर बदल जाएगा तो इसका मान भी क्या होगा जी, बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। नंबर 2 बोला है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का नाम क्या है जी पी क्यू आर, जिसमें जो क्यू है ये कितना है जी 90 डिग्री। तो आपको मालूम है ये 90 का सामने वाला क्या होता है जी, हमेशा होता है कर्ण। अब हमको लेना है 10p, p अगर ये वाला लेंगे तो ये सामने क्या हो जाएगा जी लंब, ये वाला क्या हो जाएगा जी आधार यानी बी। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं हल, 10p का पहले मान निकाल लेते हैं। तो 10p, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई बी। p का मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा में आधार, क्या जी लंब बटा में आधार। तो अगर थीटा ये है तो ये इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, यानी इसका मान, ये आधार क्या हो जाएगा जी ये वाला। तो सबसे पहले इसका हमको पहले एथी निकालना पड़ेगा। तो इसको काटते हैं, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से जी, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये वाला अभी यहाँ पे इसका मान नहीं दिया है। तो यहाँ पे मालूम है आपको क्या होता है जी फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है जी पी आर, तो पी आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आधार ये वाला मान लीजिए कितना जी क्यू आर का होल स्क्वायर, लंब कितना है पी क्यू, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, पी आर का मान दिया है 13, तो 13 का हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यू आर का मान हमको निकालना है, तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का मान 12, तो 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का होल स्क्वायर 144, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर 9 में से 4 गया 5, 6 में से 1 गया, सॉरी 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे इतना, सॉरी ये खत्म। आपका यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर चलिएगा है 25, ये देखिएगा तो क्यू आर क्या है जी स्क्वायर, इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 25 का मान कितना होता है जी 5। यहाँ पे आपका क्यू आर का मान कितना आ गया जी 5। इसको हम लिख सकते हैं इसलिए क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सब क्या चल गया जी सेंटीमीटर में चल गया। इसका भी लंबाई कितना आ गया जी 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आते हैं 10p, क्या जी 10p,
तो टेन थीटा फॉर्मूला लंब बटा में आधार, क्या जी, लंब बटा में आधार यानी पी बटा में बी। तो यहाँ पे टेन पी ये है तो लंब क्या हो जाएगा जी, ये वाला हो जाएगा क्योंकि सामने वाला लंब कितना, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब बी अब ये वाला हो जाएगा, ये वाला कितना जी 12, इतना हो गया। अब आते हैं कॉट आर, क्या जी, कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है, क्या जी, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो यहाँ पे देखिएगा कॉट आर ये वाला लेना है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा लंब कितना, यहाँ पे 12 हो जाएगा, सॉरी ये वाला, ये तो लंब है ना जी, तो हमको आधार लेके चल रहे हैं, तो आधार कौन, ये वाला हो जाएगा कितना 5 और लंब हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब आते हैं चूंकि, चूंकि हमको निकालना है 10p माइनस में कॉट आर, तो 10p का मान निकाल चुके हैं 5 बटा में 12 माइनस कॉट आर का मान निकाल चुके हैं 5 बटा 12, 12 12 कैल्शियम 12, 5 माइनस 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 बटा में 12। किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिए क्या हो जाएगी 0, इसका आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, तो यही सब क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 3 बोला है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, परिकलित का मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं हल, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। चूंकि आपका यहाँ पे साइन ए का मान दिया है, साइन ए इक्वल टू कितना जी 3/4 इतना दिया है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है यहाँ पे लंब बटा में कर्ण, यही ना होता है जी, p/h कहिए चाहे लंब बटा कर्ण कहिए। तो यहाँ पे लंब दे दिया है और कर्ण दे दिया है, तो इससे हम आधार निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी, देखिएगा तो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे कर्ण दिया है कितना जी, सॉरी कर्ण दिया है 4, तो क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, आधार नहीं दिया तो हमको आधार का मान ही निकालना है, आधार स्क्वायर, लंब का मान दिया है 3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, 3 का होल स्क्वायर 9, इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा आधार, ये देखिएगा स्क्वायर चल रहा है, इधर आ जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब 16 में से 9 जाएगा तो 7, आपका ये आधार का मान कितना आ गया जी, √7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम कॉस ए का मान निकालते हैं, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, देखिएगा तो आधार बटा में कर्ण होता है, क्या जी, आधार बटा में कर्ण, तो आधार का मान कितना है √7 और कर्ण का मान कितना है जी, कर्ण का मान आप देखिएगा तो यहाँ पे दिया है कितना 4। ठीक है, कॉस ए का निकल गया, उसके बाद हमको टेन ए का निकालना है। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, होता है लंब बटा में आधार, क्या जी, लंब बटा में आधार, तो लंब का मान कितना है जी 3, लंब का मान 3, आधार का मान यहाँ पे निकला है √7। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा तो 15 कॉट ए इक्वल टू दिया है 8, कितना है, चूंकि 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो यहाँ पे कॉट ए का मान निकालिएगा तो ये 8 और 15 इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, टेन ए का होता है लंब बटा में आधार, तो इसका क्या हो जाएगा जी, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो देखिएगा आधार का मान दिया है 8, लंब का मान 15, तो हम कर्ण का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा जी
पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? कर्ण चाहिए तो सीधा हम कर्ण का मान निकालते हैं। कर्ण का फॉर्मूला देखिएगा तो क्या होता है जी? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर कुछ नहीं हुआ है। ये जो कर्ण का स्क्वायर था इधर गया तो क्या हुआ जी? रूट में चेंज हो गया है। ठीक है, तो ऐसे कर्ण निकल जाएगा। कितना हो जाएगा जी? आधार का स्क्वायर, आधार का मान 8 तो 8 का होल स्क्वायर प्लस लंब यानी 15 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का होल स्क्वायर 225। जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8, यहाँ पे 2 279 किसका मान होता है जी? 17 का। तो यहाँ से आपका कर्ण का मान कितना आ गया जी? 17 आ गया। चलिए अब हम लिखते हैं साइन ए का मान चाहिए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है जी? लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है जी? लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है जी? लंब का मान यहाँ पे 15 है तो 15 लिख दीजिए। और कर्ण का मान कितना है जी? कर्ण का मान आया है 17 तो 17 लिख दीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो गया। उसके बाद से आते हैं सेक ए। सेक ये किसका होता है जो? उल्टा कॉस का होता है। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा जी? कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना? 17। आधार का मान कितना जी? आधार का मान 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। यही इस दोनों का क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 5 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ जाते हैं तो इसके आगे वाला क्वेश्चन और पीछे वाले क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। लिखा है चूंकि सेक थीटा इक्वल टू आपका दिया है कितना जी? 13/12। ठीक है, उसके बाद से बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो मान लीजिए कौन कौन होता है जी? पहला होता है साइन थीटा, इसका उल्टा क्या होता है जी? कॉसेक थीटा। यहाँ पे आता है कॉस थीटा। उसके बाद आता है सेक थीटा। उसके बाद क्या आता है जी? टेन थीटा। उसके बाद कॉट थीटा। ठीक है, आपका यहाँ पे सेक थीटा का मान दिया है 13/12। कोई दिक्कत नहीं। ये सेक किसका उल्टा होता है जी? कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है जी? कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा जी? कर्ण बटा में हो जाएगा आधार। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा तो कर्ण और आधार दिया है तो सबसे पहले हम लंब निकालेंगे। क्या जी? लंब तो आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? देखिएगा तो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान दिया है 13 तो हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आधार का कितना दिया है जी? 12 तो 12 का होल स्क्वायर। और लंब का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169। 12 का होल स्क्वायर 144। ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। आपका यहाँ पे बचेगा लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर। यहाँ 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे लंब स्क्वायर आ जाएगा। तो हमको लंब का मान यहाँ से निकालना है। तो ये स्क्वायर में इधर आ गए तो रूट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका लंब रूट 25 का मान कितना होता है? 5। आपका यहाँ पे लंब का मान कितना आ गया जी? 5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है जी? लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान 5, लंब का मान 5 हो जाएगा। और कर्ण का मान कितना है जी? 13। तो यहाँ पे हो जाएगा 13। इसका आंसर हो गया। कौशिक का क्या होता है? इसका साइन का उल्टा होता है तो हो जाएगा कर्ण ऊपर और लंब नीचे। ठीक है,
तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना है जी, कर्ण का मान 13 और लंब का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पे नीचे 5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको cos थीटा को हम यहाँ पे ले लेते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, cos थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिएगा तो होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया है जी, यहाँ पे 12 दिया है तो 12, और कर्ण का मान कितना दिया है जी, कर्ण का मान दिया है 13 तो 13 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। सेक का आधे ये दिया है। और टेन का क्या होता है जी फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। क्या जी, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 5, तो 5 हो जाएगा। आधार कितना दिया है जी, 12। ठीक है, वैसे ही कॉट का उल्टा क्या होता है जी, ये 10 का उल्टा होता हो जाएगा आधार बटा में लंब। क्या जी, आधार बटा में लंब। आधार का मान 12, लंब का मान 5। यही इसका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ करना नहीं था, बस पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालना था, फॉर्मूला पे बैठा देना था। ठीक है, नंबर 6 इसमें बोला है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए इक्वल टू cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो कोण ए है और कोण बी है क्या है जी, न्यून कोण है। और यहाँ पे ये भी बोला है कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो हमको इसको सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे जो पहले दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है जी, यहाँ पे बोला है कि जो कोण ए और कोण बी क्या है जी, न्यून कोण है। ठीक है, उसके बाद से ये भी बोला है कि cos ए इक्वल टू cos बी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कोण ए इक्वल टू कोण बी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सिद्ध, सिद्ध। चलिए यहाँ पे हम एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम यहाँ पे ये इतना। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका बी, इसका सी। ठीक है, यहाँ पे बोला है चूंकि cos ए इक्वल टू cos बी। ठीक है, तो आपको cos का फॉर्मूला क्या होता है कुछ बताइएगा। cos का फॉर्मूला होता है b बटा एच। क्या होता है जी, b बटा एच होता है। इधर भी क्या होता है जी, b बटा एच। b बाई एच का मतलब, b का मतलब आधार, एच का मतलब कर्ण, आधार कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे ए, तो ये वाला अगर एंगल लेंगे तो ये वाला सामने वाला क्या हो जाएगा जी, सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा जी, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है जी, कर्ण ही होता है। तो बी के जगह पे आधार हमको लेना है, तो ये वाला हो जाएगा क्या जी, ए सी, और कर्ण हो जाएगा ये वाला ए बी। ठीक है, हमको अगर ये वाला कोण लेना है, ये वाला कोण, तो इसका आधार क्या हो जाएगा जी, ये वाला सामने वाला लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आधार। तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिएगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा बी। देखिएगा तो ये वाला है ना जी, ये कोण बी का आधार ये, लंब वाला ये, तो आधार कितना हो जाएगा बी सी। और यहाँ पे एच यानी आपका हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो यहाँ से ए बी क्या होगा जी, कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए सी बटा में बी सी। इसी त्रिभुज को अगर फिर से देखिएगा तो यहाँ पे ए सी बी। ठीक है, अगर ए सी ये वाला भुजा दोनों आपस में क्या है जी, बराबर, तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर। ए सी के सामने वाला हो जाएगा कोण बी, और ये बी सी के सामने वाला कोण हो जाएगा ए, दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर। क्योंकि कोई भी समबाहु त्रिभुज का दो भुजा अगर आपस में बराबर हो तो दो कोण भी आपस में क्या होता है जी, बराबर होता है। तो ठीक है, इसलिए हो जाएगा कोण ए इक्वल टू कोण बी, यही हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही आसान था।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।